हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपने प्रीवियस क्लास की होगी। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंडियन म्यूजिक, जिसमें हिंदुस्तानी स्टाइल और घराना और कार्नाटिक म्यूजिक की क्लास हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे कवर करने वाले हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियंस। आज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन की क्लास में हम कई म्यूजिक आर्टिस्ट और वे किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है ये देखेंगे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टैटिक के पेपर में म्यूजिक आर्टिस्ट या उसके इंस्ट्रूमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वाद्य यंत्र। अगर देखा जाए तो परंपरा से 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आ चुके हैं, लेकिन उनको अभी इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। तो ये कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं? अवनद्य वाद्य, घन वाद्य, सुशिर वाद्य और तंतु वाद्य। ठीक है। अवनद्य वाद्य क्या होता है कि अवनद्य वाद्य आपने घर में भी देखा होगा, ढोलक के रूप में। इसमें एक ऐसे, एक इधर, ये जो दो फेस आपको दिख रहे हैं, इसमें चमड़े जैसी या कोई झिल्ली जैसी चीज़ होती है जो यहाँ बंधी होती है, और इसमें हम थाप देते हैं। इसको थाप देने से होता क्या है कि यहाँ कंपन उत्पन्न होता है। कंपन उत्पन्न होता है, यही ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इन वाद्यों की ध्वनि एक तनी हुई झिल्ली मेम्ब्रेन के कंपन से उत्पन्न होती है। तबला इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तबला है, ढोलक है, मृदंगम जो आपने कर्नाटक म्यूजिक में पढ़ा था, मृदंगम है। ये सब अवनद्य वाद्य है। और ड्रम, जो आप ड्रम देखते हैं, उनमें भी आपको इसी प्रकार की कुछ संरचना मिलेगी। घन वाद्य ये सबसे ठोस होते हैं और ये सबसे पुराने होते हैं। माना जाता है ये ठोस वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें स्वर मिलान की, ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो आपने मंदिरों में देखा होगा, घंटा लगा होता है। ठीक है। वो, या मजीरा, घंटा या मजीरा। मजीरा भी आपने आरती के समय देखा होगा, घरों में भी होता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है बांसुरी या शहनाई, तुरही, सैक्सोफोन। सैक्सोफोन आपने शायद सुना हो, बहुत अच्छा होता है, माउथ ऑर्गन भी बोलते हैं उसको। वो आपने मूवी देखी हो शायद, शोले। शोले में अमिताभ बच्चन जो बजाते रहते हैं, ठीक है, वो सैक्सोफोन है। ये खोखले वाद्य होते हैं जिनमें ध्वनि वायु के कंपन से पैदा होती है। शहनाई भारत में एक बहुत लोकप्रिय सुशिर वाद्य है। और शहनाई का आपको एग्जाम्पल पता ही होगा, कौन है? बिस्मिल्लाह खां जी एक एग्जाम्पल बन गए, मतलब। ठीक है। तंतुवाद्य, तत्वाद्य लिखा है इसमें, लेकिन ये तंतुवाद्य है। तार वाद्य, इसमें तार यूज होते हैं। तंतुवाद्य। तंतुवाद्य की श्रेणी में वे यंत्र आते हैं जिनमें ध्वनि एक या एक से अधिक तारों के संपन से उत्पन्न होती है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो गिटार है, सितार है, वीणा है। ठीक है। और आपने गिटार में देखा होगा तो 6 होते हैं, 6 तार होते हैं। यही इसका एक छोटा फॉर्म होता है यूकेलेले, उसमें 4 तार होते हैं। फिजिक्स में समझाया जाता है कि कैसे ये म्यूजिक यानी साउंड प्रोड्यूस करता है, वो मैं यहाँ नहीं समझाने वाला। लेकिन इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत मुख्यतः 2 परंपराओं पर आधारित है। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि उत्तर भारत में जो परंपरा अपनाई गई उसे हिंदुस्तानी शैली कहते हैं, और जो साउथ इंडिया में परफॉर्म की जाती है उसे कर्नाटक संगीत कहते हैं। ठीक। भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत मुख्यतः 2 परंपराओं पर आधारित है। कर्नाटक संगीत जो साउथ इंडिया में प्रचलित है,
और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो उत्तर भारत में प्रचलित है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि पिछली 2 क्लासेस में मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है आपको। कर्नाटक कर्नाटक संगीत में मैंने बताया था 72 राग हैं, इनको थाट बोलते हैं। थाट, और जो इनसे डिराइव्ड वर्जन होंगे उनको जन्य बोलते हैं। और वाद्य यंत्र वीणा, मृदंगम, मैंडोलिन। जब मैं कर्नाटक संगीत पढ़ा रहा था तो मैंने इसमें एक अलग से कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जोड़े थे और मैंने वहाँ बताया था कि वीणा, मृदंगम, मैंडोलिन और बांसुरी का एक छोटा वर्जन मैंने बताया था। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि वो क्या था। स्वदेशी स्वदेशी तो वैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक भी है, लेकिन इसको बोलेंगे पूर्ण स्वदेशी क्योंकि इसमें किसी अनदर कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक, पूर्णतः वैदिक साहित्य पे डिपेंड करता है। गायन और वाद्य यंत्र दोनों का समान महत्व है। आप वहाँ देखेंगे कि सिंगर भी काफ़ी सारे हैं और जो म्यूजिशियन हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये कर्नाटक संगीत वाली क्लास में हमने कवर किया था क्योंकि इन्होंने 1966 में यूएन महासभा में परफॉर्म किया था। इनको रमन मैग्सेसे प्राप्त है, भारत रत्न प्राप्त है और इनको प्राप्त है पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो इनको सभी भारतीय हाईएस्ट पुरस्कार प्राप्त हैं और इनको प्राप्त है रमन मैग्सेसे। हिंदुस्तानी संगीत में 6 प्रमुख राग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राग भैरव होता है, मालकौस होता है, हिंडौल होता है, राग दीपक होता है, राग श्री होता है, राग मेघ या जिसे मेघ मल्हार भी कहते हैं वो भी। इन 6 प्रमुख राग हैं। और कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग थे? 72। उनको क्या बोलते थे? थाट। वाद्य यंत्र तबला, सारंगी, सितार, संतूर जो कश्मीरी मूल का है। ठीक है, इसमें क्यों क्यों जैसे उसमें पूर्ण स्वदेशी है तो ये इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? अफ़गानी, फ़ारसी, अरबी और वैदिक भी। ठीक है, वैदिक एलिमेंट भी है। हिंदुस्तानी संगीत वाद्य यंत्र की तुलना में स्वर संगीत को अधिक महत्व देता है। अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी संगीत में स्वर संगीत शैलियाँ ज़्यादा विकसित हैं बजाय इसके कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा काम किया गया हो। पंडित जसराज को हिंदुस्तानी संगीत में प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। पंडित जसराज के बारे में जानते हैं? ये किस घराने से आते हैं? ये मेवाती घराने से आते हैं। मेवाती घराने से आते हैं और इनके ऊपर 2019 में एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। वो क्षुद्र ग्रह किनके बीच पड़ता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। वाद्य यंत्रों के प्रकार। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था 4 वाद्य यंत्र के प्रकार हैं, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। उनमें जो वाद्य यंत्र बनकर निकले वो कौन कौन से हैं और उनमें म्यूजिशियन कौन कौन से हैं अब हम वो कवर करेंगे। जिसमें संतूर की बात करें हम तो पंडित शिव कुमार शर्मा और उनके बेटे राहुल शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा इसमें सबसे बड़ा नाम है। भजन सोपोरी और उनके बेटे अभय सोपोरी, उल्लास बापट और तरुण भट्टाचार्य जो हाईलाइटेड है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी अगर वैसे मेरा इस बात पे विश्वास नहीं है कि आप स्टैटिक जीके या जीके को ट्रिक के माध्यम से रिवाइज करें या उसको पढ़ें, लेकिन क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक यूज करूँगा। ठीक है, तो मान लेते हैं संत तरुण ने शिव के भजन गाए
जिससे उल्लास और अभय का वातावरण बना। ठीक है, जिसमें संत से संतूर हो जाएगा। ठीक है, तरुण से तरुण भट्टाचार्य हो जाएगा, शिव से शिव कुमार शर्मा हो जाएगा, भजन से भजन सुपोरी हो जाएगा, उल्लास से उल्लास बापट हो जाएगा, अभय से अभय सुपोरी हो जाएगा। राहुल शर्मा को आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बेटे हैं, तो ये संतूर से ही होंगे। ठीक है, बाकी अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं तो आपको देखो जीके पढ़ी कैसे जाती है, मैं बेसिक से बता देता हूँ। ठीक है, जीके आपको याद नहीं करनी होती, वो याद होती चली जाती है। उसके लिए आपको रिवीजन करते रहना होता है। ठीक है, रिवीजन आप जो क्लास करते हो वो तो करो ही, बाकी जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करो। ठीक है, वो जो क्वेश्चन आए हैं उनसे बार बार गुजरो, आपको जीएस पूरी तरह से याद हो जाएगी, पूरी तरह से समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ टाइम है, ठीक है, तो उसकी क्रोनोलॉजी समझो। ठीक है, कि कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो उसको समझो, उसके बाद जब आपने पढ़ लिया है फिर उसका रिवीजन करो। ऐसे जीके याद होता है। कई लोग जीके के लिए परेशान होते हैं कि जीके सर याद नहीं होता, जीके सर याद नहीं होता। भाई वो याद नहीं होगा क्योंकि आप किसी, मान लो मैं आपको बताऊं कि मैं इंटर में था, तो मैं एक कोचिंग में था, तो वहाँ एक सर थे, तो वो कोचिंग लगभग 150 बच्चों के करीब थी। तो एक दिन मैंने सर से पूछा कि सर आप कैसे इतने लोगों का नाम याद रखते हो। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सिंपल है, मैं एक दिन में 4-5 लड़कों को पकड़ता हूँ, उनका नाम याद पूछ लेता हूँ, याद रखता हूँ, पूरी क्लास के दौरान उन्हीं से इंटरेक्ट करता रहता हूँ। उसके बाद अगले दिन भी उन्हीं से इंटरेक्ट करता हूँ, तो उनके नाम याद हो गए। अगले दिन फिर किसी 2-3 लोगों के नाम पकड़ लिए, पूछ लिए, उनसे इंटरेक्ट करता रहा पूरी क्लास भर, जितना टाइम मैंने क्लास ली। उसके बाद अगले दिन उनसे फिर इंटरेक्ट किया, तो 2 दिन किसी 4-5 बच्चे को पकड़ के मैंने उनको उनके साथ इंटरेक्शन किया, मुझे फिर नाम याद हो जाता है। और इसी तरह जीके भी याद हो जाएगी। आप डेली डेली मिलिए इससे, डेली डेली आप इससे इंटरेक्शन कीजिए, आपको जीके याद हो जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको याद ना हो। ठीक है, ट्रिक तो बस आपको एक थोड़ा, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार, इसमें इतने नाम आएंगे कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा, इसलिए ट्रिक दे रहा हूँ। नहीं तो मैं ट्रिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ। या तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी आपको, और जो डेटा है वो आपको सही सही जाए, बाकी ट्रिक तो बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से सबसे बड़ा नाम है। बांसुरी कैसा वाद्य यंत्र है? तंतु वाद्य यंत्र नहीं, सुशिर वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसमें वायु से कंपन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष, अमर ज्योति घोष इनका वास्तविक नाम है, टी आर महालिंगम, एन दमानी, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित रघुनाथ सेठ। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, घोष, टी आर महालिंगम, रमानी, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना। तो आप याद रख सकते हैं कि पंडित रघुनाथ सेठ से याद रखते हैं, सेठ जी ने घोषणा की। सेठ जी ने घोषणा की, जो भी मुझे बांसुरी बजा के
प्रसन्न करेगा उसे प्रसाद मिलेगा। सेठ जी ने घोषणा की कि जो भी मुझे बांसुरी बजाकर प्रसन्न करेगा उसे प्रसाद मिलेगा। सेठ जी से हो जाएगा पंडित रघुनाथ सेठ, ठीक है। घोषणा से हो जाएगा पन्नालाल घोष, ठीक। बांसुरी से बांसुरी हो जाएगा। प्रसन्न से राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना है तो राजेंद्र कुलकर्णी भी आप याद रखना कि प्रसन्न, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी साथ साथ हैं, ठीक है। और टी आर महालिंगम एंड रमानी का नाम भी आप याद रख लेना, ठीक है। सितार, सितार का सबसे बड़ा नाम पंडित रविशंकर, ठीक है। सबसे बड़ा नाम पंडित रविशंकर, ठीक है। इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ग्रैमी पुरस्कार क्या होता है? ग्रैमी पुरस्कार कई लोगों को मिला है इंडिया में। ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक जो किसी वर्ष में होता है उसको मिलता है, उसके गिटारिस्ट को, उसके तबला वादक को, उसके सितार वादक को, उसको दिया जाता है, ठीक है। इनको भारत रत्न मिला है 1999 में। आपको बताना होगा कि 1998 में किसको भारत रत्न मिला था, और हिंट दे देता हूँ कि वो इंडिया की पहली म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। सबसे पहली इंडियन म्यूजिशियन है वो। पद्म विभूषण प्राप्त हुआ 1981 में, पद्म भूषण प्राप्त हुआ 1967 में। पंडित रविशंकर की बेटी हैं अनुष्का शंकर, इनको भी ग्रैमी पुरस्कार मिला है। और पंडित रविशंकर की पत्नी हैं अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी किसकी बेटी हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि उनका नाम भी आएगा। वो भी एक उस्ताद विलायत खान, उस्ताद इमरत खान, साहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, हरिशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक होगी कि आपको ये तो याद ही है पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखने के लिए बुद्धादित्य और निखिल, विलायत गए, विलायत मतलब विदेश, ठीक है। वहाँ उनके, अब कुछ लोग कहेंगे आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, वहाँ उन्होंने एक इमारत में, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट सिचुएशनल ट्रिक है कि आपको सिचुएशन क्रिएट करना हूँ मैं, आपको सिचुएशन समझनी है और उस हिसाब से आपको याद रखना है। बुद्धादित्य और निखिल विलायत गए यानी विदेश गए, वहाँ उन्होंने एक इमारत में शंकर जी का सितार देखा, ठीक है। तो बुद्धादित्य से बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएगा, निखिल से निखिल हो जाएगा, निखिल बनर्जी हो जाएगा, विलायत से उस्ताद विलायत खान हो जाएगा, ठीक है। इमरत से इमरत खान हो जाएंगे, शंकर से रविशंकर हो जाएंगे, अनुष्का शंकर हो जाएंगी। कब सितार देखा, सितार से सितार हो जाएगा, ठीक है। ये पंडित जसराज हैं, ठीक है। तबला, तबला का सबसे बड़ा नाम जो इसी वर्ष हमारे बीच से चला गया, इनको पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2002 और इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त है भाई, ठीक है।
ये मिला था 2023 में द्रौपदी मुर्मू के हाथों से। अल्लाह रखा खां इनके पिताजी हैं, इनको अब्बा जी भी बोलते हैं। ठीक। बाकी इनकी पीछे की कहानी की 12 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ दिया था, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है। शुभंकर बनर्जी, साबिर खान, पंडित सत्यजीत तलवलकर, पंडित उस्ताद फजल कुरैशी, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, उस्ताद अकरम खान, संदीप दास, विक्रम घोष, निखिल घोष और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। इसके लिए आपको एक ट्रिक दे देता हूँ मैं। जाकिर जी को एक सपना आया, जी को एक स्वप्न आया, उसमें जिस जी को एक सपना आया जिसमें विक्रम और निखिल तबला बजा रहे थे। और ये देखकर उन्हें अनोखे आनंद की प्राप्ति हुई। अनोखे आनंद, आनंद यार, अनोखे आनंद की प्राप्ति हुई, या अनोखे आनंद। ठीक। बाकी अगर आप डायरेक्ट नाम याद कर सकते हो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। मृदंग, मृदंग ज़्यादातर आपने साउथ इंडिया के म्यूजिशियन को देखा होगा, ज़्यादातर साउथ इंडिया के ही हैं। ठीक। जिसमें से पलानी सुब्रमण्यम पिल्लई, के वी प्रसाद, आर वी राघवन, एस वी राजा राव, उमियालपुर शिवरामन। उमियालपुर शिवरामन सबसे इम्पोर्टेंट है एजुका। पालघाट मणि अय्यर, कराईकुडी मणि, पालघाट रघु, दक्षिणामूर्ति पिल्लई, रामनाथपुरम मुरुग भोपाती। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते पिल्लई, लेकिन अब फिर नादस्वरम में भी एक पिल्लई आ जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पलानी, पलानी, उमियालपुर और पालघाट, ये 3-4 नाम आप याद रखिएगा। और एक के वी प्रसाद। पलानी, उमियालपुर, पालघाट और के वी प्रसाद, ये 4 नाम मृदंगम से याद रखिएगा। शहनाई, शहनाई में जो सबसे बड़ा नाम है वो बिस्मिल्लाह खान है। बिस्मिल्लाह खान ने, आपको याद होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो इन्होंने लाल किले पे शहनाई बजाई थी। ये इनका जीवन की एक महान घटना है, इनके जीवन की। और इनका निधन 2006 में हुआ था। तो कृष्ण राम चौधरी, उस्ताद अली, अहमद हुसैन खान, पंडित अनंत लाल दयाशंकर, बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर एकमात्र ओनली वुमेन है, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अब किस एग्ज़ाम में पूछा है ये मुझे याद नहीं, शायद एसएससी में ही पूछा था कि बागेश्वरी कमर किस
म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं। और एक क्वेश्चन यह था कि बागेश्वरी कमर एकमात्र म्यूजिशियन है और वो किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। तो बागेश्वरी कमर ओनली वुमेन है, रघुनाथ प्रसन्ना, पंडित एस भलेस। बाकी सब आप ये देख पा रहे होंगे, बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाम चौधरी, उस्ताद अली, अहमद हुसैन, पंडित अनंत लाल दयाशंकर, बागेश्वरी कमर, रघुनाथ प्रसन्ना, पंडित एस भलेस, ये सब पुरुष हैं, केवल बागेश्वरी कमर महिला हैं। ये बिस्मिल्लाह खान है। वीणा, वीणा सबसे प्राचीन है, हिंदुस्तानी शैली में भी प्रयोग किया जाता है और दक्षिण भारतीय शैली में भी यूज किया जाता है। चिट्टी बाबू, सुंदरम बालचंदर, इमानी शंकरा शास्त्री, डोरा विश्वामी अयंगर कर्नाटक संगीत से हैं। बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर इंपॉर्टेंट नाम है। समुद्रगुप्त, और मैंने पिछली बार पूछा था कि एक मुगल बादशाह है जो वीणा से संबंधित है, वो औरंगजेब है। पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा इन्वेंट की। ये वीणा ही है, इसमें इन्होंने इन्वेंट किया। विश्व मोहन भट्ट जो है, इनको ग्रैमी प्राप्त है, इनको पद्म विभूषण प्राप्त है। ग्रैमी कब मिला था इनको, और मैंने बताया था ग्रैमी क्या होता है, 1994 में मिला था इनको। इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त है। सरोद, हाँ, तो सितार जब मैं पढ़ा रहा तो मैंने कहा था कि पंडित रविशंकर की जो पत्नी है अन्नपूर्णा देवी, वो, उनके पिता का नाम क्या है, तो अलाउद्दीन खान है उनके पिताजी का नाम। और आपको बताना यह है कि अलाउद्दीन खान किस घराने से संबंधित हैं, और इन्होंने एक घराना है जिसके फाउंडर हैं, वो कौन सा घराना है। अमजद अली खान, अली अकबर खान, ये दोनों इनके बेटे हैं। हाफिज खान, राजीव तारानाथ और बुद्धदेव दास गुप्ता, ठीक है, जिसमें से अलाउद्दीन खान एक बड़ा नाम है जो मैहर घराने से आते हैं। मैहर घराना के फाउंडर हैं ये, और इनकी बेटी अन्नपूर्णा देवी हैं। पंडित रविशंकर अन्नपूर्णा देवी के पति हैं। और पंडित रविशंकर की बुक मैं यहीं लिख देता हूँ, चलिए ऊपर लिख देता हूँ चल के, रविशंकर जी कहाँ हैं, अभी याद आया तो मैं आपको याद लिख देता हूँ कहाँ है। ये है पंडित रविशंकर, नहीं ये तो जसराज है, नहीं रविशंकर ही है, सॉरी, सेम फ़ोटो लगती है। पंडित रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी है। उसका नाम है माई लाइफ, माई म्यूजिक। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन को ग्रैमी भी मिला था अभी 2024 में। ये चीज़ मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, हाँ तो यहाँ पढ़ा देता हूँ। ग्रैमी मिला था 2024 में इनका, और एक इंडियन सिंगर है, आप नाम जानते होंगे उनका, उनका बैंड है, बैंड शक्ति। इसके लिए इनको ग्रैमी मिला था, और इसमें शंकर महादेवन है, वही ब्रीथलेस वाले, ज़्यादातर लोग उनका नाम जानते ही होंगे। शंकर महादेवन है, गणेश राजगोपालन है, और वी सेल्वा गणेश हैं।
विशेल व गणेश। घटम, घटम टी एच विनायक राम और विक्कू विनायक राम, ये एक ही नाम है, इन्हीं का नाम है, टी एच विनायक राम और विक्कू विनायक राम। ठीक है, ये फ़ोटो है, एक घड़े जैसी होती है आकृति, आप देख पा रहे होंगे। इसी में यहाँ 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 थाप देते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। वायलिन टी एन कृष्णा, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है इसका। वीपी जोग, मोहनन चंद्रशेखर, द्वारका वेंकट सुमी नायडू, एल सुब्रमण्यम। इसमें से आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है टी एन कृष्णा, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, एल सुब्रमण्यम एंड वीपी जोग। रुद्रवीणा, इसमें तीन ही नाम है, उस्ताद सादिक अली खां, असद अली खां, जिया मोइनुद्दीन डागर। रुद्रवीणा, रुद्रवीणा से रावण भी संबंधित है वैसे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सादिक या सैड है, असद भी सैड ही है भाई। सादिक नहीं यार, इसको रुको। हाँ, तो यहाँ पे सादिक से टूट कर रुद्र होकर जिया सैड हो गई। थोड़ा अजीब बन गई ना। ठीक है, पखावज, वैसे तीन नाम है, वैसे भी याद रख सकते थे यार, सादिक खान और असद अली खान और जिया मोइनुद्दीन डागर। पखावज, तोताराम शर्मा इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है, ये पखावज है। ये आपको बिल्कुल जैसे ढोलक होता है वैसे ही लगता है, लेकिन इसका एक साइड आप ये देख रहे हो उठा हुआ है, ये साइड निचला है। तोताराम शर्मा, तोते के पंख होते हैं ना, पंख से याद रख लेना, पखावज। पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित भवानी शंकर, केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र किस डांस से संबंधित हैं, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं क्लासिकल डांस में जब कवर कराऊंगा तो मैं इसको कवर कराऊंगा। सारंगी, पंडित राम नारायण, उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद सबरी खान, बुंदू खान, शकूर खान, अब्दुल लतीफ़ खान, संतोष मिश्र, मुराद अली, यू श्रीनिवास। इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। आपको पता होगा कि भगवान राम सबरी के यहाँ गए थे, तो इसमें राम भी आ रहे हैं, सबरी भी आ रहे हैं, तो आप वो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो कि उस सुल्तान, राजा राम की जगह सुल्तान राम कर देते हैं हम। सुल्तान राम को सबरी ने बूंदू, बूंदू से बूंदी कर देते हैं भाई। ठीक, बूंदी के लड्डू खाए होंगे आपने। शकूर से शक्कर कर देते हैं भाई। शक्कर खिलाए सुल्तान राम को, सबरी, सबरी ने बूंदी शक्कर खिलाई और लतीफ़ ने सारंगी बजाई। जिससे संतोष
प्राप्त हुआ। अब ये ट्रिक आप 2-3 बार अपने दिमाग में रखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको एक सिचुएशन है, ये सुल्तान नाम को सबरी ने क्या खिलाया था, कुछ भी खिलाया हो, लेकिन बूंदी शक्कर खिलाई थी और लतीफ़ ने सारंगी बजाई थी भाई, तब उनको संतोष प्राप्त हुआ था। ठीक है, वरना उनकी वाइफ किडनैप हो गई थी तो उनको संतोष कहाँ प्राप्त होता। सिमझनी, सिमझनी का एकमात्र नाम है जुबिन मेहता। ये इनकी फ़ोटो है, आपने लोगों को करते देखा होगा ऐसे ऐसे ऐसे। पद्म विभूषण पद्म भूषण 2001 1996, केवल नाम ही पूछेगा जुबिन मेहता किससे संबंधित है, सिमझनी से संबंधित है। नाद स्वरम, ये भी कर्नाटक म्यूजिक से ही संबंधित है। राज रतन पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, शेख मौलाना, ये 3 नाम हैं, तीनों नाम आप याद रखिएगा। सो यहाँ पे हमारी म्यूजिक की क्लास ख़त्म होती है। हमने हिंदुस्तानी म्यूजिक, घराना, कर्नाटिक म्यूजिक और आज म्यूजिशियन, यू बन जा भाई, एंड इंस्ट्रूमेंट सब कवर कर लिए। इस तरह से हमने म्यूजिक कवर कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट क्लास क्या होगी वो हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए आप ये तीनों क्लास कवर करें और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। हम जल्द ही कुछ बेहतर क्वेश्चन छांट के लाएंगे, चाहे वो रेलवे में पूछे गए हों, चाहे एसएससी में पूछे गए हों, बैंक में पूछे गए हों, या किसी स्टेट एग्ज़ाम से पूछे गए हों। ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ बेहतर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो क्लास आपको मिल जाएगी कुछ दिन में। और नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी वो भी हम आपको अपडेट दे देंगे। उस अपडेट को पाने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएं। ज़रा इधर आओ, ठीक है, कान इधर लाओ। जब आप लोग पूरा क्लास देख ही लेते हो तो सब्सक्राइब काहे नहीं कर लेते हो, ठीक है। तो और जिसको भी ये क्लास पसंद आई हो और जैसी भी लगी हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ यार, ठीक है, ताकि हमको भी तो पता लगे। और कुछ नहीं, सबको हैप्पी धनतेरस एंड थैंक यू। जाइए मज़े करिए। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।